जी लेडीज तो नहीं दे रहे, मेरी जान लेडीज तो नहीं दे रहे, मेरी जान मेहरबानी है जनाब, आ जाए। अपना 10 साल का भाई मरवाने के लिए लेके आया हूँ। जो उन्होंने एक्शन किया है हम उसका रिएक्शन कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे क्या मुंह दिखाएंगे हम। खुदा देख है प्रोग्राम से सादिया अनवर इस वक्त मौजूद है स्कीम मोड़ पर, जहाँ पे आप सब लोग कह रहे हैं, पूरी कौम कह रही है कि शायद धरने की वजह से ब्लॉकेज है और यहाँ एहतजाज हो रहा है। आइए जानते हैं एहतजाज की हकीकत क्या है और तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम एहसान है, ज़ात बारी। सर अपना नाम बताइएगा। जमालुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मदी सैफी सर। जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज है और लोगों का ये मानना है, हमारी ही कौम का, हमारे ही भाइयों का, कि हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, और आप क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए ये एक इंसानी फितरत है कि वो आराम चाहता है, तकलीफ़ नहीं चाहता। वो चाहता है कि मुझे मतलब है कहने का वो दो कश्तियों में सवार है, तो वो चाहता है कि मेरा बहैसियत एक मुसलमान के भी काम चलता रहे और बाकी के मामलात जो है ना, जो दुनिया से हट कर, कि हमें पता है कि अल्लाह के नबी ने हमें जो तालीमात दी हैं उसकी रोशनी में हमें ये काम नहीं करना, लेकिन हम उसके बावजूद करते हैं। इसलिए ये जो परेशानी है, ये चंद लोग जो मतलब है कि जिन्हें अपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे रिहाइश है उन्हें तकलीफ़ है, बाकी लोग जो है ना उन्हें जिनको पता लग गया वो बैठे हुए अपने घरों में सुकून से हमारे लिए दुआएं भी कर रहे हैं, हमारे लिए कोशिशें भी कर रहे हैं, और जिनकी हिम्मत बन रही है वो आ रहे हैं, आकर मतलब यहाँ बैठा। जी लेडीज़ तो नहीं दे रहे, मेरी जान लेडीज़ तो नहीं दे रहे, लेडीज़ तो नहीं, मेरी जान। मेहरबानी है जनाब, आ जाए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरी उम्मत नहीं है, फिर क्या बनेगा? यहूदियों के नाम साथ खड़े हो गए, तुर्क का क्या बना? तुर्क ने नहीं निकाला सफ़ीर, क्या कहते हो? मुसलमानों वाला काम करो ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे क्या मुंह दिखाएंगे हम कि आपकी तौहीन होती रही, आपके पुतले बनाए गए, आपको ये क्या हम खामोश घरों में बैठे रहे, डांस देखते रहे, ड्रामे फिल्में देखते रहे, क्या होगा? खुदा का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बा मुहतरम ने हमें इस काबिल समझा कि हम उनके नाम के लिए निकले, उनकी ज़ात के लिए हमने मैदान अमल में आए। और अल्लाह हज़ार सलाम खादम साहब की कब्र पे कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत की तारीख को चलाया। तो हमने यार, हमारी बच्चियाँ आज कह रही हैं कि जान कुर्बान रसूलुल्लाह के लिए। मैं अपना 10 साल का भाई मरवाने के लिए लेके आया हूँ। इमरान खान साहब मारे और आप अपने उस बैठे हुए इसराइल वाले बेटे को उसके वहाँ रहने के लिए ना हमारे बच्चे मारे। यार आपको गैरत नहीं है? अब किस किस्म के वज़ीर आज़म हैं? आपके पहले तो सादिक और अमीन होने का ही नहीं, वो पहले दिन से सादा जमीन नहीं रहा। और रही बात ये इस मौक़िफ़ की कि जो उन्होंने पाबंदी लगाई है ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पर, ये उन्होंने ख़ुद अपने ताबूत में कील गाड़ दी है, ये कह कर के जी हम पापा किस तरह, ये तो सारे मामलात जो है 1 बाई 1 होते हैं कि वो जाएगी किसी तरफ, किसी अपना एक्ट के तहत ही ये करेंगे, वो ऐसे तो नहीं करते। हमारा अगर एक कारकुन भी पकड़ता है ना, अगर वो तरखान है, जूती काटता है या किसी में दुकान में बैठ के नाइयों का काम करता है, सिलाई करता है, तो वो यार ये पहले भी दहशतगर्दी के पर्चे देते थे, पहले भी हमें दहशतगर्द कह के अंदर डालते थे, हमें पहले भी फायर लगते रहे हैं, हमने पहले भी लाशें उठाई हुई हैं, ठीक है ना जी, हमने जेलें काटी हुई हैं, कुछ नहीं है। और हम पाकिस्तान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, वो इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं। इमरान खान साहब, आप पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे, आपके बच्चे इसराइल में हैं। और सीधे टल्ली, तू पाकिस्तान छोड़ के भजेगा, तेरे को फ्रांसी नशैल्टी है। हमें दुख है इस बात का कि पूरी की पूरी कौम अगर इस इशू के ऊपर बाहर आती तो हमें ये सब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये सारी ज़रूरत
हमें ये कतन नहीं अच्छा लगता कि कोई शख्स जो है वो तकलीफ में पड़े, लेकिन कौम को एहसास होना चाहिए। हमसे सवाल करते हैं कि जी साडा जी कसूर है, भाई हमारा ही तो कसूर है कि हमने इस मुल्क के अंदर जो रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अता किया है, इस पूरी रुए ज़मीन के ऊपर ये खिता जो अल्लाह ने खसूसी तौर पे हमें दिया है, किसी मकसद के लिए दिया है। तो हमें चाहिए था कि हम इसका हक अदा करते और सारे लोग बाहर आते, तो एक दिन भी ये रस्सा बंद नहीं होना था, क्योंकि उन्हें पता चल जाना था कि यार कौम जो है इस मौजू पर इकट्ठी है, लेकिन कौम इकट्ठी नहीं हुई। हम चंद लोग मतलब है कि जिस तरह हाँ जी 150 बंदा तो उन्होंने मार दिया ना, और हज़ारों बंदे हमारे अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं। हाँ जी फायर लगे हैं, और उन्होंने बकायदा हमारे पास वीडियो मौजूद हैं जिनके अंदर उन्होंने कहा है कि वो सीधी गोलियां मारो, क्यों नहीं मारते सीधी गोलियां? तो वो तो सीधी गोलियां मार रहे हैं, बकायदा हम दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, फिर भी कौम की आंखें नहीं खुलती। कौम कहती है जी साडा जी कसूर है। वो बंदा खुदा के जब तुम्हें पता चल गया था 12 तारीख को कि अल्लाह के वली के बेटे को पकड़ लिया है, तो अपनी मोटरसाइकिलें घरों में खड़ी करते, अपनी अज़वाजात को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को घरों में बिठाते और कहते लो जी असी चले हैं, क्यों कि अल्लाह ने साढ़े उत्ते जिहड़ी रहमत की है, असी इहदा कर्ज चुकान चले हैं, असी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जाकर शहादत का रुतबा हासिल करेंगे अगर हमारा मसला हल नहीं होता। तो भाई वो तो हम तो खुद मतलब कहते हैं कि यार ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, लेकिन किसने किया है? उसने किया। एक्शन का रिएक्शन है। आप तो जानते हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो उन्होंने एक्शन किया है हम उसका रिएक्शन कर रहे हैं, वरना हम तो सुकून से बैठे हुए थे। हमें तो अचानक मतलब पता लगा कि एक आदमी हमारे अमीर जो हैं वो जनाजा पढ़ाने गए हैं, जनाजा पढ़ा के वापस आ रहे हैं और उनको ढेरे में लेके यजीदियों ने बिल्कुल टोटली तौर पर यजीदी जो है ना, क्योंकि वो भी कलमा डो थे, लेकिन उनको भी क्या था कि जी हमें इनामात और इकरामात मिलेंगे, लिहाजा इन्हें भी इनामात और इकरामात मिले हैं। तो भाई ये कोई लुटी छुपी बातें हैं, ये तो ज़बान खुल्क है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अपनी जान प्यारी है, इसलिए वो आते नहीं है सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने सरों पे कफन बांध कर आए हैं और हम अहद करके आए हैं, अपने घर त्याग कर आए हैं कि जब हमारी लाश आ जाए तो हमें उठा कर ले जाना, हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम मौजूद थे स्कीम मोड़ धरने के पास और वहाँ पे लोग आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा तैश में आए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा डंडा बरदार फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़, कौम का मौक़िफ़ और इस वक्त एहतजाजी लोगों का मौक़िफ़, तीनों मौक़िफ़ आमने सामने खड़े हैं और खुदा देख रहा है।